दोस्तों, जिंदा सैनिक तो अपनी ड्यूटी करता ही है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि भारतीय सैनिक जो मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रहा है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक जमाना है और ये सही भी है। लेकिन कई बार विज्ञान को भी आस्था के सामने झुकना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय सैनिक हरभजन सिंह की, जिनके भीतर देश प्रेम इतना था कि वो मरने के बाद भी आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के वो सिपाही हैं जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। मरणोपरांत इन्होंने ड्यूटी दी है देश के लिए। वो हरभजन सिंह कहाँ है? बाबा जी की बात कर रहे हो क्या? वो 22-23 साल के थे, सब निकल लिए। क्या एक सैनिक शहादत के बाद लौट कर आ सकता है? दोस्तों, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, बल्कि खुद भारतीय सेना उनको मानती है। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 1946 को गुजरावाला पाकिस्तान में हुआ था। हरभजन सिंह 1966 में आर्मी में भर्ती हुए। उनकी ज्वाइनिंग 23वीं पंजाब बटालियन के साथ सिक्किम में एक सिपाही के रूप में हुई थी। ज्वाइनिंग के ठीक 2 साल बाद 1968 को बाबा हरभजन सिंह नाथुला की तरफ खच्चरों का काफिला ले जा रहे थे। तभी बाबा हरभजन सिंह का अचानक पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाते हैं, जिससे बाबा हरभजन सिंह की मौत हो जाती है। नदी का बहाव तेज होने से उनकी बॉडी 2 किलोमीटर दूर चली जाती है। इसके बाद आर्मी के जवानों ने बाबा हरभजन सिंह को खूब खोजा, लेकिन फिर भी नहीं मिले। इसके 3 दिन बाद खुद बाबा हरभजन सिंह अपने दोस्त प्रीतम सिंह के सपने में आते हैं, जो कि आर्मी का जवान था। सपने में बताते हैं कि उनकी बॉडी जहां से गिरे वहां से 2 किलोमीटर दूर उस जगह पर है। पहले तो आर्मी के जवानों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में जाकर देखा तो ठीक उसी जगह से उनकी बॉडी मिली, जैसा कि उन्होंने सपने में बताया था। इसके बाद बाबा हरभजन सिंह का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन बाद प्रीतम सिंह को दोबारा सपना आया, जिसमें बाबा हरभजन सिंह ने समाधि बनाने के लिए कहा। वहाँ के अफसर भी उनकी बात को मान लेते हैं और बाबा हरभजन सिंह की समाधि बना दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद चमत्कारों का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे यह साबित हो गया कि बाबा हरभजन सिंह आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। जब भी सिक्किम के इलाके में कोई भी सैनिक अपनी ड्यूटी के दौरान सो जाता तो उसे एक अदृश्य चाटा पड़ता और वो फिर से सचेत हो जाता। ऐसा एक सैनिक का कहना नहीं है, बल्कि हजारों सैनिक की गवाहियां हैं। और तो और, जब चीन को योजना बनाता या फिर आगे बढ़ने की सोचता तो उससे पहले ही बाबा हरभजन सिंह भारतीय सैनिकों को सपने में आकर इसकी जानकारी दे देते। जब भारत के सैनिक रियल में जाकर देखते तो वास्तव में चीन आगे बढ़ रहा होता है। तो इस तरह भारत के सैनिक पहले ही चीन को पीछे धकेल देते हैं या फिर चेतावनी दे देते हैं। दोस्तों, जिस तरह एक साधारण सैनिक को भारतीय सेना की तरफ से जो सुविधाएं मिलती है, वो सब बाबा हरभजन सिंह को ये मानकर मिलती है कि उनकी आत्मा आज भी देश की सेवा कर रही है। इसके लिए बाबा हरभजन सिंह की सैलरी सेना उनके घर वाले को भेजती है और अन्य सैनिकों की तरह बाबा हरभजन सिंह को भी साल में 2 महीनों की छुट्टियां मिलती हैं। इसके लिए सेना के 2 जवान बाबा हरभजन सिंह के सारे सामान को 2 पेटी में भरकर ट्रेन में बाबा हरभजन सिंह के नाम का टिकट बुक कराते हैं और वो ऐसा फील करते हैं जैसे बाबा हरभजन सिंह उनके साथ हो और उनके गांव पंजाब के कपूरथला जिले के कुक्का गांव में छोड़कर आते हैं। तब तक पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पे रहता है और छुट्टियां पूरी होने पर बाबा जी को उसी तरह वापस लाया जाता है। लेकिन 2017 में कुछ लोग कोर्ट चले गए कि भारतीय सेना अंधविश्वास फैला रही है। इसके बाद बाबा हरभजन सिंह की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं और अब बाबा हरभजन सिंह परमानेंट देश की सेवा कर रहे हैं। बाबा हरभजन सिंह को मृत्यु के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह के पद में वृद्धि की गई और मेजर पद से 2006 में बाबा हरभजन सिंह को अन्य सैनिकों की तरह रिटायर्ड किया गया। लेकिन रिटायर्ड होने के बाद भी बाबा हरभजन सिंह आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। ये विश्वास भारतीय सेना का ही नहीं, बल्कि चीन की सेना का भी उतना ही है। इसके लिए जब सिक्किम के इलाके में भारत व चीन की मीटिंग जब चीन की साइड होती है, तब चीन भी बाबा हरभजन सिंह के लिए एक कुर्सी खाली छोड़ता है ताकि बाबा हरभजन सिंह भी उस मीटिंग को अटेंड कर सके, ऐसा उनका मानना होता है। दोस्तों, भारतीय सेना और स्थानीय लोगों का बाबा हरभजन सिंह के प्रति विश्वास को देखते हुए खुद सेना ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 13,000 की फीट की ऊंचाई पर बाबा हरभजन सिंह का एक मंदिर बनाए हैं। बाबा जी का पुराना बंकर वाला मंदिर इससे भी ज्यादा 1,000 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर में बाबा जी के जूते, उनकी वर्दी, एक बेड और उनके जरूरी सामान को रखा हुआ है। खुद सेना के जवान बाबा जी के मंदिर की सेवा व देखरेख करते हैं। वहां पर तैनात सिपाहियों का कहना है कि बाबा जी के जूतों पर कभी कभी कीचड़ लगा रहता है और उनके बेड में सलवटें पड़ी रहती हैं। ऐसा एक सैनिक का कहना नहीं है, बल्कि कई सैनिकों की गवाहियां हैं। लोगों की मान्यता है कि बाबा जी के मंदिर में बोतल में रखे पानी को 21 दिन पीने से लोगों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं।
इस दौरान परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा मांसाहारी भोजन व मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारत चीन की सीमा पर तैनात है और जब भी चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उससे पहले बाबा हरभजन सिंह भारतीय जवान के सपने में आकर इसकी जानकारी दे देते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, बाबा हरभजन सिंह के जज्बे के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।